साथियों नमस्ते। आज आप मेरे साथ 2.2 का पार्ट 3 करने वाले हैं। साथियों इससे पहले के 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, उनमें पिछले 10 क्वेश्चन हैं। क्या है ना कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसको डालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट करके समझाता हूँ। उन दोनों पार्ट की जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। चलो तो साथियों जल्दी से अपन इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। ये है 11वां प्रश्न। साथियों इसमें क्या है ना, कुछ नहीं है, ज़रा आप ध्यान से देखना, देखते चलना मेरे साथ अब मैं करता क्या हूँ। इसमें साथियों कुछ नहीं होने वाला, बस आपको करना ये है कि आपको पता लगाना है। देखिए देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह से लिखते हैं। देखिए अगर हर में कुछ ना मतलब अंश छोटा हो हर से तो अपन माइनस लगा देते हैं, इसमें माइनस लगाते हैं। काय में माइनस लगाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, माइनस लगा देते हैं, मतलब पाई माइनस में पाई/4 इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए साथियों कि पाई का मान कितना होता है 180, तो अपन इसको चतुर्थांश में रखेंगे, 180 पर रखेंगे साथियों। काय पर रखेंगे? तो क्या होगा ना साथियों, अपन ने इसको 180 पर रखा तो 180 पर माइनस है, यहाँ पे क्या है ना माइनस है, तो अपन इसको घटते ओर ले जाएंगे, मतलब 180 से 90 की ओर ले जाएंगे। तो साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि द्वितीय चतुर्थांश में 10 जो होता है ना वो माइनस में होता है। ये बात आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होंगी। अगर देखिए फिर क्या होगा, अपन ने माइनस लगा दिया, फिर क्या होगा साथियों, इस 10 से ये 10 कट गया और ये जो पाई माइनस था ना इसका भी खेल खत्म हो गया। अब देखिए अपना आंसर आ गया माइनस के पाई/4। ठीक है ना मेरे साथियों? तो ठीक है ना मेरे भाइयों, आप क्या करना, ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं अपन आपस में। ठीक है ना मेरे साथियों? तो ये देखिए इस वाले प्रश्न में कुछ नहीं है साथियों। अपन जो साइन और कॉट को ना 10 में बदलेंगे। 10 में किस तरह से बदलेंगे आप ज़रा ये देखिए आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि कॉट ना 10 का बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है? कॉट 10 का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अपन क्या करेंगे, 10 लिख के इसको उलट देंगे। मतलब साथियों यही है ट्रिक कि अपन कॉट को 10 लिख देते हैं और जो उसका थीटा होता है ना उसको पलट देते हैं। जैसे 3/2 है तो 2/3 कर देंगे। देखिए साथियों ये हो गया अपना, एक तो चेंज हो गया। अब दूसरे की बारी। देखिए आपको इतना पता होगा कि tan थीटा बराबर में कितना होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इतना तो पता है ना आपको, tan थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो अपने पास क्या है ना, साइन थीटा का मान तो है लेकिन कॉस थीटा का मान नहीं है। तो कॉस थीटा का मान आप ज्ञात करना, मैंने पहले से ही ज्ञात कर रखा है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। ये देखिए ये होता है वो फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर में अंडर रूट में 1 माइनस में स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना मेरे साथियों? अब देखिए आपको ये वाला प्रश्न में हल करना होगा। अब देखिए इसको, इस वाले को आप मान निकाल लेना, मैंने पहले से ही निकाल के रख रखा है आपके लिए। ठीक है ना साथियों? टाइम बर्बाद नहीं करूँगा मैं आपका। ये देखिए प्लस में 10 2/3। ठीक है ना मेरे साथियों? क्या है ना कि मान मैंने पहले से ही लिख रखे हैं साथियों, कि आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, आप इसकी कैलकुलेशन खुद करना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है ना मेरे साथियों? अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं। चलो तो अपन ये करते हैं। देखिए अपने पास क्या होगा ना, अपन इसको देखिए अब अपने पास एक फार्मूला आ गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अपने पास ये वाला फार्मूला आ गया जो मैंने साइड में लिख दिया है, 10x प्लस में 10y बराबर में 10y प्लस में 1 बटे में 1 माइनस में xy। ठीक है ना मेरे साथियों? देखिए अब क्या करना साथियों, ये कैलकुलेशन मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या ये कैलकुलेशन है ना जो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ठीक है ना मेरे साथियों? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग हल करना है इसको। ठीक है ना साथियों? ये देखिए 17 बटे में 6 इसका आंसर आएगा, आप लोग कर लेना। ठीक है ना साथियों? चलो आप जल्दी से अपन आगे वाला प्रश्न हल करते हैं। अपन 13वां प्रश्न हल करेंगे साथियों। ये 13वां प्रश्न जो है ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ओटी में भी आता था, ये ओटी में भी आएगा। देखिए साथियों अपन को कुछ ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जिससे अपन को 7π/6 मिल जाए। ठीक है ना मेरे साथियों? वो अपनी संख्या कौन सी हो सकती है? देखिए एलसीएम ले लेना आप, तो सीधी सीधी बात आप तो एलसीएम ले लेना। कौन सा एलसीएम लेना है? देखिए 2π माइनस में 5π बटे में 6। अब देखिए साथियों जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो अपने पास बनेगा 7π/6। ठीक है ना मेरे साथियों? कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए साथियों अब cos 2 माने 180। तो मेरे साथियों देखिए अब अपन इसको हल करते हैं। देखिए आपको इतना तो पता होगा पाई का मान कितना होता है 180। अब 2π यहाँ पे ही वही चतुर्थांश लगेगा साथियों। ये देखिए
टू पाई मतलब 160, 2 पाई मतलब होता है 360, मतलब 2 इंटू में 180, 180 होते हैं 360। अब मेरे साथी में ज़रा ध्यान से देखना, ये देखिए माइनस लिखा है, तो किधर जाएंगे अपन, घटते क्रम में जाएंगे। घटते क्रम में क्या होता है साथियों, यहाँ पे कॉस जो होता है ना वो प्लस में होता है, तो अपन इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे साथियों। ये चीज़ आपको आती होगी क्योंकि आप पुराने क्लास में करके आए, नहीं तो यहाँ पे ही समझ लीजिए। देखिए फिर क्या होगा, ये 2 पाई माइनस है ना, इसका खेल ख़त्म हो गया, मतलब ये कट गया, मतलब ये कट गया पूरी तरीके से। अब देखिए ये देखिए ये बचा अपने पास, तो ये ऑप्शन बी है जो इसका आंसर है, ठीक है ना मेरे साथियों। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर कोई गलती लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना साथियों। अब देखिए ज़रा अपन इसको हल करते हैं। इसको हल कैसे कर सकते हैं साथियों, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक फार्मूला और लिख देता हूँ। ये देखिए साइन ब्रैकेट में -x बराबर में माइनस साइन एक्स, ये हो जाता है। जैसे ये है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा साथियों, आपको ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ज़रा कि साइन 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो अपन वही लिखते हैं। देखिए साइन इनवर्स में पाई/6, पाई/6 मतलब आपको 30 होता है, पाई/6 मतलब 30 होता है। पर ये साइन से साइन कट गए। आपको साथियों अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप 2.1 की वीडियो जाके देखें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें ना, तो आप क्या है ना बीच में से आ जाते हैं, बीच में से कभी मत आया करें, या तो स्टार्टिंग में से आया करें, नहीं तो बीच में आपको कोई समझ नहीं आएंगे। अगर आप मेरा पार्ट 3 आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देखें, तभी आपको ये सही लगेंगे। अब देखिए अपने पास क्या आ गया, अपने पास आया पाई/3 प्लस में पाई/6। फिर मैंने इनका एलसीएम ले लिया साथियों, एलसीएम लिया तो ये हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, देखिए अपन ने इसको जोड़ दिया, 3π/6 आ गया। ये 3 से 6 कट गया कितनी बार में, अपने पास पाई/2 आ गया, मतलब पाई साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो ये अपना ऑप्शन डी है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहूँ, साइन 90 का मान होता है 1, तो ये ऑप्शन डी था, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो तो अब अपन 15 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में अपन विविध प्रश्नावली करेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। तो देखिए अब इसमें क्या है ना साथियों, आपको पता होना चाहिए कि √3 कितने का मान होता है। 10 में √3 कितने का मान होता है, पाई/3 मतलब 60 का, 10 60 का मान होता है √3। देखिए अब क्या होगा ना, देखिए ये फॉर्मूला लिखा है एक साइड में, ज़रा आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है ना, कॉट -x बराबर में क्या होता है, पाई माइनस में कॉट x, ठीक है ना मेरे साथियों। अब ज़रा आप ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए इस तरह से अपन ने इसको जमा दिया, और मतलब कॉट में √3 कितने का मान होता है, वो होता है कॉट 30 का मान होता है √3। फिर ये साइन 10 से 10 कट गया, और ये साइन से साइन, देखिए अगर इस माइनस का इनमें गुणा करेंगे तो ये देखिए माइनस के पाई हो जाएंगे, और ये माइनस है ना वो प्लस का हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए ये तो एलसीएम है, सामान्य गणित है, कोई रॉकेट मैथ नहीं है, आप लोग कर सकते। देखिए अपना आंसर आ रहा है माइनस के पाई/3, जो कि अपना ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है, आप देखिए ये आंसर। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद साथियों।